राकेश शहर के एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करता था। दिन की शिफ्ट आसान होती थी, लेकिन जब भी उसकी नाइट ड्यूटी लगती तो उसे भीतर ही भीतर एक अजीब सी घबराहट होती। पुराने अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित वार्ड नंबर 13 उसकी ड्यूटी की जगह थी। ये वही वार्ड था जिसके बारे में स्टाफ के बीच हमेशा अफवाहें फैली रहती थीं। भी किसी के रोने की आवाज आती, कभी अचानक किसी मरीज की मौत हो जाती, तो कभी उपकरण अपने आप बजने लगते। उस रात भी राकेश की ड्यूटी वहीं लगी थी। समय था रात के 12 बजे का। वार्ड में केवल 3 मरीज भर्ती थे, लेकिन माहौल इतना खामोश था कि घड़ी की टिक टिक भी कानों में गूंज रही थी। राकेश दवा की फाइल देख रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे किसी ने वार्ड के कोने से उसे घूरा हो। उसने मुड़कर देखा, वहां सिर्फ पर्दे हिल रहे थे। खिड़की बंद थी, हवा का कोई झोंका नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। लेकिन तभी बेड नंबर 2 पर सो रही बूढ़ी औरत नींद में बुदबुदाने लगी, यहाँ से चली जाओ, वो आ जाएगी। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने औरत को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर गहरी नींद में डूब गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करीब आधे घंटे बाद अचानक वार्ड का कॉल बेल बजने लगा। वो बेल तभी बजती थी जब मरीज उसे दबाए। राकेश तुरंत भाग कर गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीनों मरीज गहरी नींद में थे और बेल दबाने वाला बटन किसी ने छुआ भी नहीं था। उसने बेल का वायर चेक किया, सब ठीक था। तभी उसके पीछे से धीमी सी हंसी की आवाज आई। हा हा हा। राकेश का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रात के करीब 2 बजे वार्ड में अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गईं। केवल आपातकालीन लाल लाइट जल रही थी, जिससे पूरा कमरा डरावना लगने लगा। इसी बीच एक मरीज ने चिल्लाते हुए आंखें खोल दी। वो खड़ी है, सफेद कपड़े में, दीवार के पास। राकेश का दिल दहल गया। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। पर्दे के पीछे सचमुच किसी महिला की आकृति दिख रही थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें जैसे अंगारे। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, वो आकृति गायब हो गई, लेकिन पर्दे पर अब भी किसी के हाथों के निशान साफ दिख रहे थे। अब राकेश पूरी तरह डर चुका था। उसने सोचा नीचे गार्ड को बुला लाए, लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगा, वार्ड का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, मगर वो नहीं खुला। वार्ड में मौजूद तीनों मरीज अब बिस्तर पर तड़पने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं, और उसी वक्त कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका आया। राकेश को लगा कोई उसके कान के पास फुसफुसाया, ये जगह हमारी है, तुम क्यों आए हो? वो पसीने से तरबतर हो गया। करीब 3 बजे अचानक अस्पताल की पुरानी घड़ी ने 3 बार टनटनाया। उसी के साथ कमरे की दीवार से जैसे खून रिसने लगा। राकेश ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक औरत की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे और आंखों से खून टपक रहा था। राकेश घबराकर पीछे हटा, लेकिन परछाई उसके पास आकर रुक गई। उसने लंबी ठंडी सांस ली और कहा, मैं यहाँ मरी थी, इलाज न मिलने पर। अब कोई चैन से नहीं रह सकता। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी कमरे में गूंज रही थी। सुबह के करीब 6 बजे नर्सिंग सुपरवाइजर वार्ड में आई तो उन्होंने देखा कि तीनों मरीज सुरक्षित थे, मगर राकेश बेहोश फर्श पर पड़ा था। होश में आने पर उसने रात की सारी घटना सुनाई। सुपरवाइजर ने धीरे से कहा, तुम पहले नहीं हो जो ये सब देख चुके हो। इस वार्ड में 20 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी, जब डॉक्टरों ने उसकी डिलीवरी के दौरान लापरवाही की थी। तब से हर नाइट ड्यूटी पर वही औरत यहाँ भटकती है। उस दिन के बाद राकेश ने दोबारा कभी वार्ड नंबर 13 की नाइट ड्यूटी नहीं की, लेकिन आज भी जब अस्पताल की उस मंजिल पर कोई जाता है तो कभी न कभी सफेद कपड़ों में उस औरत की झलक जरूर दिख जाती है।